वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वसीम एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ईवीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 201 से लेकर के 20 और 30 क्वेश्चन प्लस। इससे पहले वीडियो में हम लोग 100 क्वेश्चन को डिवाइड करके हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व किए थे छोटी छोटी वीडियो के तौर पे। और आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा तो प्रीवियस ईयर में हम लोग 100 क्वेश्चन को वन लाइनर के फॉर्म में किए थे। ओके, और लास्ट मिनट टाइम में आप लोग कोर्स को परचेस करना चाहते हैं तो 50% डिस्काउंट है, अगर आप लोग चाहे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 201, द मेजर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यूसेज इन इंडिया। ओके, बड़े पैमाने पे जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है इंडिया में इस्तेमाल होते हैं क्या, तो है कोल। ओके, कोयला। और कोयले की टोटल 4 किस्में आप लोग याद रखिएगा। Question number 202, one of the following is the first major environmental protection act to be promulgated in India। यानी इंडिया में सबसे पहले इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस को लेकर के जो सबसे पहला कानून बना गया था उसका नाम क्या था, तो वाटर एक्ट के तौर पे। ओके, पानी का हिफाजत, प्रोटेक्शन ऑफ द वाटर के तौर पे। 203 नंबर क्वेश्चन, द फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहला जो फॉरेस्ट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था किस साल में, तो इसका राइट आंसर है 1980 में। प्लेग इज कॉज्ड बाय, प्लेग एक बीमारी है जो चूहे के काटने से होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, यर्सिनिया पेस्टिस। ओके, ये होता है यर्सिनिया पेस्टिस नाम का एक वायरस है जो कि अटैक करता है ह्यूमन के ऊपर। Which of the following is not a vector borne disease? इन चारों में से कौन एक वेक्टर बॉर्न डिजीज नहीं है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डेंगू फीवर। ओके, डेंगू फीवर। अच्छा, डेंगू फीवर कौन से मच्छर के काटने से होता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 206, काला जर इज ट्रांसमिटेड बाय। काला जर एक बीमारी है, ये ट्रांसमिटेड हो किसके जरिए, तो ये राइट आंसर है सैंड फ्लाई। ओके, सैंड फ्लाई। येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय। येलो फीवर जो होती है ये किस फ्लाई के ट्रांसमिट की वजह से होता है, तो राइट आंसर है एडिस मस्कीटो की वजह से। ओके, एडिस मस्कीटो। 208 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मस्कीटो बॉर्न डिजीज। इन चारों में से कौन एक मस्कीटो बॉर्न डिजीज नहीं है, तो इसको राइट आंसर ऑप्शन में भी लासा फीवर। ओके, लासा फीवर। 209 नंबर क्वेश्चन, द मस्कीटो बॉर्न जीका वायरस आउटब्रेक वाज डिक्लेयर एन एपिडेमिक मेनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। जीका वायरस जो कि एक मच्छर के जरिए एक बीमारी फैल गया था एंडेमिक के तौर पे किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो किस इलाके में ये फैला था, इसको राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्राजील और नॉर्थ अमेरिका। ओके, ब्राजील और नॉर्थ अमेरिका के मैक्सिमम कंट्रीज में। 210 नंबर क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी क्या है, इंक्रीज टुवर्ड द इक्वेटर। बायोडाइवर्सिटी ज्यादातर देखा जाता है इक्वेटर के आसपास। ओके, क्वेश्चन नंबर 211, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर डिक्रीज इन बायोडाइवर्सिटी। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है बायोडाइवर्सिटी की गिरावट में, जिसको राइट आंसर है ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओके, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। 212 नंबर क्वेश्चन, लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज फॉर एंडेंजर्ड स्पीसीज। एक लिस्ट बनाया गया है IUCN के जरिए, जो कि दुनिया में जो इंडेंजर जो स्पीसीज है, तो उस लिस्ट का क्या नाम है, तो इसका राइट आंसर है ब्लैक लिस्ट। ओके, ब्लैक लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 213, हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व्स आर इन इंडिया। ओके, इंडिया में कितने बायोस्फीयर रिजर्व्स है, तो इसको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 141। ओके, इसको कोरिलेट कर लीजिएगा प्रेजेंट के हिसाब से। 214 नंबर क्वेश्चन, Which is the correct option? The Amazon rainforest। Amazon rainforest के हिसाब से ये कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसका राइट आंसर है सी, यानी 2, 3, 4, 5। 2 में देख लेते हैं, द फॉरेस्ट इज नोन एज लंग्स ऑफ द प्लानिट। ये बात सही है, अमेजन का जो फॉरेस्ट है ये लंग्स ऑफ द अर्थ कहा जाता है। 3 नंबर है, दिस फॉरेस्ट डिगिंग ऑफ द माइन इज परफॉर्म बाय द डायनामाइट। वहाँ पे जो माइनिंग किया जाता है डायनामाइट के जरिए। ओके, 4 है, द फॉरेस्ट दिस फॉरेस्ट एरिया इज डिस्ट्रॉयड आफ्टर द कल्टिवेशन ऑफ द सोयाबीन। ओके, ये जो फॉरेस्ट है डिस्ट्रॉय कर दिया था सोयाबीन के कल्टिवेशन की वजह से मैक्सिमम पार्ट में। दिस फॉरेस्ट कंटेन्स वर्ल्ड फेमस डाइवर्सिटी, और यहीं पे दुनिया के बहुत सारे मशहूर बायोडाइवर्सिटीज़ है। ओके, और ये जो है ब्राज़ील में ये एरिया पड़ता है।
क्वेश्चन नंबर 215, -1 डिग्री सेल्सियस टू 13 डिग्री एनुअल वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ टेम्परेचर एंड 50 to 250 सेंटीमीटर एनुअल वेरिएशन in the precipitations account for the formation of the major biomass। यानी ये बताया जा रहा है कि टेम्परेचर जहाँ पे जो एनुअल जो वेरिएशन होता है टेम्परेचर का -1 से लेकर 13 और टेम्परेचर वेरी करता है 50 से लेकर 250 सेंटीमीटर जहाँ पे एनुअल वेरिएशन जो बारिश होती है, तो ये यहाँ पे किस किस्म के बायोम ज़्यादातर देखे जाते हैं, किस इलाके में या किस किस्म के यहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसको राइट आंसर कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ओके, कॉनिफेरस फॉरेस्ट हल्का सा कांटादार रहेगा ये। 216 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ओके, इन चारों में से कौन एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट ऑब्जर्व नहीं किया जाता है। इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक्सेलरेटेड स्पीसीज लॉस। ओके, एक्सेलरेटेड स्पीसीज लॉस ये मतलब ऑब्जर्व नहीं किया जाता है जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी हो। 217 नंबर क्वेश्चन, द परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर रिकमेंडेड बाय द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 इज, यानी फॉरेस्ट यानी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के तहत कितना परसेंट फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर है 37। ओके, 37 से लेकर के 63 फॉर हिल्स के लिए, 63 फॉर हिल्स के लिए और 37 प्लेन्स के लिए, यानी फॉरेस्ट कवर्स होना चाहिए, तभी इकोलॉजिकल जो बैलेंस है तभी मेंटेन हो पाएगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। क्वेश्चन नंबर 288, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी के लिए करेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको सिलेक्ट करना है। तो इसको राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वेस्टर्न घाट हैव ए वेरी हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज रिचनेस इन एंडेमिज्म। ओके, जो वेस्टर्न घाट है इंडिया का, ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे हाई डिग्री ऑफ स्पीसीज पाए जाते हैं और बहुत टाइप के बायोडाइवर्सिटी भी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 219, बायोडाइवर्सिटी ऑफ ए जियोग्राफिकल रीजन रिप्रेजेंट, यानी बायोडाइवर्सिटी जो कि जियोग्राफिकल रीजन का है ये रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है। इसको राइट आंसर है द डाइवर्सिटी इन द ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द रीजन। ओके, यानी बहुत सारा ऑर्गेनिज्म का जो डाइवर्सिटी है एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है। 220 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कंट्रोल्ड बाय, जो ग्लोबल वार्मिंग है ये कंट्रोल किया जा सकता है, कौन सा ऐसा मेजर है। इसको राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन, कटिंग डाउन यूज ऑफ द फॉसिल फ्यूल। ओके, डिफॉरेस्टेशन को कम करना होगा और यूज़ को फॉसिल फ्यूल जो कटिंग है उसको भी कम करना होगा। तो ये था 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अगर टाइम मिले तो फिर ईवीएस के लिए 221 से लेकर के पूरा इसको हम लोग 248 तक ये क्वेश्चन है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे 250 तक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, वीडियो बड़ी नहीं हो जाए इसीलिए इसको आज हम लोग यहीं तक कर रहे हैं 220 क्वेश्चन तक। ओके, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।